बस जी मैं कहूंगा कि 1971 का हमने कर्ज जो था वो चुका दिया इंटरेस्ट के साथ। एंड दिस इज नॉट अ पाकिस्तान ऑफ 71, दिस इज 21st सेंचुरी पाकिस्तान, जिसमें जान है, हिम्मत है, हौसला है, और जिसमें है वो कुव्वत और नीयत और वो सारी सलाहियत भी कि जो भी हमें देखेगा बैली आंख से हम उसको हिट बैक करेंगे। ये रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। मजे की अल्लाह बात ताला ये का कि बहुत फजल है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्वीट के अंदर उन्होंने हैशटैग वो एग्जाम वॉरियर्स बनाया हुआ है, किसी इम्तिहान की तरफ रेफरेंस है, बट वन कैन ऑब्वियसली डिड्यूस कि वो व्हाट एग्जैक्टली रिफरिंग टू। बट बुशाद साहब, व्हाट डू यू थिंक ये सीज फायर होल्ड करेगा? बिकॉज बड़ी अजीब सी चीजें हैं विद मोदी बीइंग सच अ डेस्परेट मैन, और अभी स्टिंट भी 2029 तक है। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, नोइंग द इंडियंस, नोइंग बीजेपी, नोइंग नरेंद्र मोदी, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आई वुड से दो चीजें हैं। एक तो सीज फायर इन माई व्यू विल होल्ड, क्योंकि वो इनके बाप ने कराया है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और दे नीड ट्रंप सपोर्ट, और उन्होंने कमिट भी किया है, और इन्होंने खुद सीख किया था सीज फायर। हमने तो नहीं सीख किया था, इनके ईमा पर, इनके रिक्वेस्ट पर, इनके कहने पर सीज फायर हुआ है। सो दैट वुड बी नंबर वन। वो तो सीज फायर आई थिंक विल सर्टनली होल्ड, और उसमें गन जरूर होगा, कोई ये वायलेशंस करेंगे, कोई गड़बड़ करेंगे, लेकिन इनकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है वो खराब है। क्या है वो पाकिस्तान के बारे में? आई कॉल इट द 3D स्ट्रेटजी। डीमनाइज पाकिस्तान, पाकिस्तान को बदनाम करो। डैमेज पाकिस्तान, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ। IMF पहुंच गए, FATF पहुंच गए, भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक है IMF के साथ, वो कि पाकिस्तान को इमदाद ना दो। और तीसरा है डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी। तो उसके लिए तैयार होना चाहिए हमें। दे विल ट्राई टू ब्लीड पाकिस्तान थ्रू दीज स्ट्रेटजीज, उसके लिए तैयार होना चाहिए। It's a no-win situation for no war, no peace situation, and it's a no-win for India, क्योंकि वो like conventional जो उनका था ना ब्लैकमेल, क्या था कि न्यूक्लियर पावर जैसे हम बन गए हैं वो बराबरी की बुनियाद पर था। वो तो इक्वलाइजर है, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ कितने बॉम्ब्स हैं, यू हैव द न्यूक्लियर। उन्होंने कहा कन्वेंशनल जो है इम्बैलेंस है, इसको हम लेवरेज करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। हमारी फौज बड़ी है, हमारे टैंक ज्यादा है, हमारे जहाज ज्यादा है, हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर है, और नंबर ज्यादा है, तो वो भी हमने इक्वलाइज कर दिया, जो कन्वेंशनल लेवल पर डिटरेंस रीएस्टैब्लिश कर दिया। तो अब इनके लिए ऑप्शंस ये रह गए हैं। तो ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट गन करने की कैपेसिटी होगी, बट नो वॉर, एंड उसकी हम तैयारी करें। लेकिन टॉक्स भी होंगी, हम टॉक्स के लिए भी तैयार हैं। जंग तो मुसलत उन्होंने की थी, हम नहीं चाहते कि कोई जंग कंटिन्यू रहे। हम तो अमन चाहते हैं, मुज़ाकरात हों जो हर इशू पर हो, कश्मीर, इंडस वाटर्स, टेररिज्म। लेकिन जो असल बात है मुनीफ साहब, वो इनको खटकती है, वो पाकिस्तान का अपना वजूद है, जो हिंदुत्व के क्राउड की बात कर रहा हूं मैं, नॉट द अदर पीपल। हिंदुत्व का जो है, इनकी सोच जो है अखंड भारत वाली सोच है। तो वो सोच जो है उसकी फूक निकली तो है। अखंड भारत का नक्शा बनाया हुआ है इन्होंने लोकसभा में, जिसमें म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के रियासतें भी हैं। तो वो जो नजरियाती फॉरेन पॉलिसी है, जो नफरत और बुग़्ज़ की बुनियाद पर है, वो एक खतरा है। जैसे अरुंधति रॉय ने लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स में, द टुडे इन इंडिया RSS इज द स्टेट। तो ये RSS इज अ डेंजरस, क्योंकि ये फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे भी 2025 इज द 100 years ऑफ RSS बाय द वे। बिल्कुल। तो उनकी डिफीट भी अब इस दफा हुई है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में लाइक नेहरू इन 62 व्हेन ही लॉस्ट द वॉर टू चाइना, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मिस्टर मोदी। अच्छा, आखिरी सवाल मुशाहिद साहब, नाउ द जर्नलिस्ट इन यू एंड द पॉलिटिशियन इन यू, आई वुड से आई नीड अ ब्लेंड ऑफ बोथ, कि पाकिस्तान के अंदर इस एक इवेंट ने ऑब्वियसली आइकॉनिक है, एंड आपने कहा 10th में 2025 हिस्टोरिक हो गया है, इसने लोकली भी बहुत कुछ चेंज किया एज फार एज आई सी इट। वो क्या तब्दील हुआ है आपके नजदीक? देखिए जी, एक तो ये हुआ है कि आई थिंक जो आर्म फोर्सेस का जो इमेज है, आर्म फोर्सेस का जो इंटरेस्ट या रोल है पाकिस्तान में, वो आई थिंक बिग टाइम बहाल हुआ है। उसमें आई वुड से द टू बिग हीरोज आर सीन एज द, एक तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और द एयरफोर्स चीफ जनरल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, और दो इंटरनेशनल विनर्स भी हैं इंटरेस्टिंगली, एक प्रेसिडेंट ट्रंप है और एक प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, वो चाइनीज टेक्नोलॉजी की वजह से। बाकी ये जो है, मैंने अपने दोस्तों को भी कहा था कि दे शुड नॉट कंसिडर नो इंडिविजुअल और नो अदर पार्टी इज बिगर देन पाकिस्तान। इस वक्त जो सिचुएशन है, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। तो उस हवाले से मैं समझता हूं कि कुछ नेगेटिविज्म जो था वो उसका अब खात्मा होना चाहिए, एंड आई थिंक लेसन्स हैव बीन लर्न्ड ऑन ऑल काउंट्स। तो ये
जो विक्ट्री हुई है वो मैं समझता हूँ अल्टीमेटली इट इज पाकिस्तान विक्ट्री एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनको एक रीबर्थ और रिवाइवल हुआ है, एक रिन्यूअल ऑफ कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, जो बहुत बड़ी बात है और ये अल्लाह ताला का बहुत फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने कीमती वक्त दिया जी। अच्छा मुशाहिद साहब, आपने क्योंकि बड़ा क्लोजली देखते हैं, ये आपने पहले भी प्रेडिक्ट किया कि मोदी विल ब्लिंक एंड ऑब्वियसली दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, बट अब इशू ये है कि और मैंने कहा था ट्रंप विल इंटरवीन, मैंने ये भी कहा था अमेरिका विल इंटरवीन, ऑल्दो हमें लग रहा था एक दिन पहले जेडी वैंस कह रहे हैं एक इंटरव्यू के अंदर कि कोई वो हमारा ताल्लुक नहीं है, ये वी कैन नॉट मेक देम डू स्टफ। बट अब मुझे ये बताइए कि सर CNN पे आई एम श्योर यू मस्ट हैव कम अक्रॉस एक स्टोरी है अबाउट सम क्रिटिकल इंटेलिजेंस जो कि मिली अमेरिका को एंड ऑब्वियसली दे रश टू, या इंडिया ने उनको रश किया है, जो भी था। अब मोदी ने आज अपनी स्पीच में कहा है कि हम न्यूक्लियर किसी उससे ब्लैकमेल नहीं होंगे, यहां डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं वी नेवर इवन गॉट क्लोज टू इट। सो एग्जैक्टली व्हाट कैन यू असेस कि क्या हुआ होगा दैट स्ट्रक द अमेरिकन्स और स्ट्रक द इंडियंस? चले दो पार्ट्स में दे लेता हूं आपका सवाल। पहला जो जेडी वैंस ने जो फरमाया, जेडी वैंस ने कहा 2 दिन पहले, मैं ख्याल में 8 तारीख को कहा था उन्होंने कि जी लंबा चौड़ा इंटरव्यू में कहा कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, मतलब आप जाने और अपना काम जाने। मैंने किसी टीवी चैनल से मुझे पूछा कि ये तो बयान आ गया उनके नायब सदर का, मैंने कहा मैं इसको खैर मकदम करता हूं, मैं वेलकम करता हूं। इसका मतलब है अमेरिका अब न्यूट्रल है और एज लॉन्ग एज के अमेरिका हिंदुस्तान का साथ ना दे, मैंने कहा हिंदुस्तान से हम अकेले निबड़ लेंगे, हम अकेले काफी हैं इंशाल्लाह। और ये मुझे खुशी हुई, नंबर 1। दूसरी बात हुई, देखें जी ये जंग जो हुई, जंग तो नहीं झड़प कह लें, बहुत सीरियस, और जो इंडिया ने जारियत की पाकिस्तान के खिलाफ, ये 10 तारीख को सुबह 2 बजे से शुरू होकर शाम को 5 बजे, सो वी आर टॉकिंग ऑफ रफली 15 आवर्स। बल्कि मैं अगर कोई मूवी डायरेक्टर होता या मूवी प्रोड्यूसर होता तो आई प्रोड्यूस अ मूवी इन हॉलीवुड। 15 आवर्स दैट चेंज साउथ एशिया, पूरी जो साउथ एशिया का लैंडस्केप है और हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात, उसकी बुनियाद जो है तब्दील होगी ये 15 घंटे में। 2 बजे उन्होंने हमला किया, जारियत की, 4:30 हमारा जवाब शुरू हुआ और हमने उनका तिया पांचा कर दिया। हर लेवल से जवाब उन्होंने 6-7 जगह किया, हमने 26 जगह किया। दिल्ली में ड्रोन्स जा रहे हैं हमारे, उनकी सारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बंद हो गई है, उनके S-400 अटैक हो रहे हैं, सारा हो रहा है। तो कोई 10:30 बजे आप ही के चैनल में शायद मैंने खबर सुनी जी कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया गया। जी। जब ये खबर आई, नेशनल कमांड अथॉरिटी का मतलब है कि जो हमारा एक कमांड बना हुआ है, जब से हम न्यूक्लियर पावर बने थे, आपको याद है 1998 में मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, वी वर द चीफ स्पोक्समैन उस वक्त। तो उसके बाद हमने कहा कि एज ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हम एक सिस्टम बनाते हैं, नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो अंडर द प्राइम मिनिस्टर होता है, उसमें सारे सर्विस चीफ होते हैं, उसमें न्यूक्लियर एसेट्स का हवाले से वो 2000 से चल रहा है, बड़ा कामयाब सिस्टम है, 25 सालों